हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सोनावो और आज से हम न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम देखेंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे एंड्रॉयड। आज अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो हमें हर 10 मोबाइल में से 8 या 7 मोबाइल आज हमें एंड्रॉयड के दिख जाएंगे। तो एंड्रॉयड आज अगर करंट हम बात करें तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट के लिए। तो एंड्रॉयड क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, उसमें कैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, कैसे प्ले स्टोर पे जाती है। तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में लर्न करेंगे। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में मैं गाइस आपको इस सीरीज में बताऊंगा स्क्रैच से लेकर एंड तक, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम एंड्रॉयड कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे उसको वर्क किया जाता है, कैसे उसकी डिजाइनिंग होती है, कैसे उसकी कोडिंग होती है, उसका डेटाबेस कौन सा होता है। यानी कि हम एक्स्ट्रा डीप में भी जाएंगे इसमें, जैसे कि मटेरियल डिजाइनिंग कवर करेंगे हम। एक्स्ट्रा जो डिजाइनिंग होती है मटेरियल डिजाइनिंग की, वहां तक हम जाएंगे। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हो गया, गूगल मैप हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, जितना भी एक्स्ट्रा जो अभी न्यू चल रहा है वो सब कुछ भी हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड्रॉयड होता क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक पीपीटी रेडी की है, तो वहीं से मैं आज स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आज हम थ्योरी कवर करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एंड्रॉयड होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस सच एज टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। तो एंड्रॉइड क्या होता है गाइस, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एंड्रॉइड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एंड्रॉइड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एंड्रॉइड जस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एज ए मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन के लिए वर्क करता है। ओके, एंड्रॉइड को डेवलप किसने किया था? इट इज डेवलप बाय गूगल एंड लेटर OHA, यानी कि ओपन हैंडसेट अलायंस। ये कम्युनिटी है जिसमें इसको मैनेज किया जाता है। तो कुछ पार्ट गूगल का, कुछ पार्ट OHA का है। प्योरली हम ये नहीं बोल सकते गूगल का, प्योरली हम ये नहीं बोल सकते कि OHA का है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एंड्रॉइड के ऊपर वर्क करते हैं और एंड्रॉइड को आगे जो भी डेवलपमेंट है वो करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉइड तो फिर OS है, तो कौन सी लैंग्वेज उसके सपोर्ट करती है? तो पहले मैं बात करूँ तो हम एंड्रॉइड के ऊपर जावा का कोड करते थे। लेकिन मई 2017 से जब गूगल ने अनाउंस किया कि कोटलिन के ऊपर हम कोड करते हैं, तो जावा के साथ साथ आज हम कोटलिन का भी इसके ऊपर यूज करते हैं। थर्ड पार्टी में जैसे हम एंड्रॉइड का एडिशनल जो लैंग्वेज होती है वो जावा प्लस एंड सी प्लस प्लस होता है। लेकिन आज हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? कोटलिन के अंदर करते हैं। तो ये होता है इसका एक बेसिक के एंड्रॉइड होता है क्या है। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे माइंड में आता है OHA क्या आता है। तो ये क्या होती है, 84 कंपनीज ने मिलकर एक करंटली एक कम्युनिटी बनाई हुई, जिसके अंदर गूगल, सैमसंग, AKM, KDI, जैमरीन, ये काफी सारी जो कंपनीज है, इन्होंने मिलके क्या किया, 2007 में स्टेब्लिश किया था गूगल प्लेटफॉर्म। तो ये जो भी अपने डिसीजन लेती है तो ये मिलके लेती है कि नेक्स्ट वर्जन कौन सा आने वाला, क्या क्या चेंजेस, सब कुछ करते हैं। अब बात करते हैं फीचर ऑफ द एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि इट इज ओपन सोर्स, यानी कि फ्री है। एनीवन कैन कस्टमाइज द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, कोई भी एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज कर सकता है। देर आर लॉट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन बी चूज बाय द कंज्यूमर, काफी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे मिलती है। इट्स प्रोवाइड मेनी इंटरेस्टिंग फीचर, काफी सारे होते हैं, जैसे वेदर डिटेल्स होती है, ओपनिंग स्क्रीन होती है, लाइव RSS, जैसे हमको बोलते हैं रियली सिंपल जो होती है, फिट्स होते हैं वो हो जाती है इसके अंदर। ये मैसेजिंग सर्विसेज, यानी कि SMS, MMS, वेब ब्राउजर, स्टोरेज जिसमें SQLite इसका बाय डिफॉल्ट होता है। कनेक्टिविटी रहती है, कनेक्टिविटी जो सिम की होती है, GSM होती है, CDM होती है, ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, मीडिया होता है, हैंडसेट लेआउट होता है। यानी कि काफी सारी यहाँ पे हमें फंक्शनलिटी मिलती है एंड्रॉइड के अंदर, जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन की कैटेगरीज कौन सी होती है। तो कैटेगरीज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या आता है, हम इस यहाँ पे एंटरटेनमेंट जैसी एप्लीकेशन बनाते हैं, टूल्स होते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, पर्सनलाइजेशन होता है, म्यूजिक एंड ऑडियो होता है, सोशल होता है, मीडिया एंड वीडियो होता है, ट्रैवल एंड लोकल होता है। तो काफी सारी यहाँ पे आप देखने जाए तो आपको हर एक फील्ड की एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाती है। गाइस आज अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन आज अगर बिना मोबाइल हम ये सोचे कि नहीं, बिना मोबाइल हम नॉर्मल अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आज मोबाइल एप्लीकेशन में इतना हमें बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे हम इनके ऊपर डिपेंड हो गए। आज बिना मोबाइल के मैं सोचूं कि दिन भर रह पाऊँ तो पॉसिबल नहीं। आज चाहे बैंकिंग सेक्टर हो गया हो, चाहे ट्रैवलिंग हो गया हो, चाहे फूड हो गया हो, चाहे एजुकेशन हो गया हो, चाहे किसी अन्य अदर पोर्टल को मैं ले लूँ, सारे के सारे डिपेंड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आज पूरी दुनिया लाइक एक मोबाइल में आ चुकी है, जहाँ से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉइड की बात करूँ, तो अगर मैं हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉइड की बात करूँ तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे एंड्रॉइड के जो वर्जन होते हैं उनके नाम भी दिए गए, जैसे A से लेके करंटली P तक चलता है। ठीक है, अब तो इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, तो अलग अलग वर्जन का क्या नाम दिया है और कैसे क्या हुआ, ये हम सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। अगर मैं एंड्रॉइड की वर्जन की बात करूँ तो सबसे पहले एंड्रॉइड का अगर इसकी हिस्ट्री जाने तो अक्टूबर 2003 में, मतलब 2003 में एंड्रॉइड के 4 फाउंडर थे, रिच माइनर, निक स्वॉर्स, क्रिस राइट एंड एंडी रूबिन। इन्होंने मिलकर एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल कैमरा में था।
तो उसके ओएस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजिटल कैमरा के ओएस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। लेकिन डिजिटल कैमरे को डिक्लाइन होने के कारण मोबाइल फोन में इसको शिफ्ट किया। ओके, तो पहले हम सोचते थे मोबाइल नहीं, पहले किस में आया था, डिजिटल कैमरा में आया था। फिर उसके बाद 2005 में क्या हुआ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने इंक्वायर कर लिया। लेकिन गूगल का डेवलपमेंट का काम ओनली 4 फाउंडिंग मेंबर ने किया था, जो मैंने ऊपर बताया अभी। कौन कौन थे, रिच वाइडन, निक सॉस, केस वाइडन, एंडी रूबिन। ओके, तो ये 4 ही लोग काम करते थे। तो एंड्रॉइड एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता था। यहाँ पे हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर जो भी होती थी वो फ्री में होती थी। अब एंडी रूबिन ने क्या किया था, 2013 में एज ए एंड्रॉइड का टीम का हेड रहा था वो, और 2014 में उसने गूगल को छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप कर दिया। ओके, अब एंड्रॉइड की हिस्ट्री तो ये होगी, लेकिन यहाँ पे मैं अगर लोगो की बात करूँ कि लोगो डिजाइन की, तो एंड्रॉइड का लोगो हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो एंड्रॉइड का लोगो जो होता है वो एक हरे यानी कि ग्रीन कीड़ा होता है, जिस टाइप से होता है, जो रोबोट की तरह होता है। तो इसे लीना ब्लॉक नाम के बंदी ने इसको डेवलप किया था। गूगल में लीना ने कहा था कि मुझे जो लोगो चाहिए वो कैसा चाहिए, मुझे रोबोट जैसा दिखना चाहिए। तो लीना एंड्रॉइड ने क्या किया कि ये गूगल का जो लोगो था उसका टाइप से ही इसने क्या किया, एंड्रॉइड का एक लोगो बनाया। एक आइडिया मिला जो एक जनरल पब्लिक टॉयलेट से बना था, जो मेन वुमेन का कॉमन था। तो वहां से इसने लोगो का एक डिजाइन किया कि नहीं, मुझे लोगो इस टाइप से देना है। तो वो कैसा था, एक ग्रीन कीड़े जैसा। ओके, तो एंड्रॉइड का लोगो भी डिजाइन है, लोगो डिजाइन है वो भी ओपन सोर्स है। यानी कि कोई भी बंदा अपना अगर आइडिया गूगल को शेयर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग गूगल इसका लोगो भी चेंजेस कर सकता है। तो गूगल का जो क्रिएटिव कॉमन्स 3.0 लाइसेंस का है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, उस डिजाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं लोगों की। ओके, तो ये तो था इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब देखते हैं अपन इसके वर्जन के बारे में, वर्जन कौन सा था। तो सबसे पहले जो एंड्रॉइड का वर्जन आया था वो था 1.0। ओके, तो 2007 में ऑलमोस्ट मोबाइल आने स्टार्ट हो गए थे। तो एंड्रॉइड का जो पहला वर्जन था 1.0 था बेटा वर्जन, जो था 5 नवंबर 2007 में पहला आया था। सितंबर 2008 में सबसे पहला एंड्रॉइड का जो स्मार्टफोन आया था वो आया था टी मोबाइल G1, जिसे हम HTC ड्रीम के नाम से जानते हैं। ओके, अक्टूबर 2008 में यूएस मार्केट में इसको सेल किया गया सबसे पहले। HTC ड्रीम जो स्मार्टफोन था वो 3.2 या 3.2 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले थी। वह एक फिजिकल क्वार्टरी कीबोर्ड के साथ था। देखने में इतना कुछ खास नहीं था, डिजाइन इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये पहला मोबाइल था इसलिए इसको लोग यूज करते थे। इसके अंदर क्या था, गूगल ने गूगल मैप्स, यूट्यूब और HTML ब्राउजर, जो पुराना क्रोम था वो था, बस इतनी सी सर्विसेज थी इसके अंदर। तो एंड्रॉइड का जो मार्केट का जो पहला वर्जन था कई नए यूनिक ऑप्शन के साथ आ रहा था, तो ऐसे में एंड्रॉइड के ऊपर लोगों का ध्यान गया। फिर एंड्रॉइड का 1.5 पहला आया था, कुपकेप करके आया था। तो एंड्रॉइड कुपकेप 1.5 जो था वो अप्रैल 2009 में लॉन्च किया था। और पहली बार क्या था इसका कोड का नेम, जैसे देखो मैं आपको वर्जन बताता हूँ, ये सारे देखना। ओके, तो एंड्रॉइड का जो वर्जन नाम किसी मीठे जो मिठाई होती है ना उसके नाम पर रखा गया था। ओके, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था इसका, रसायन गिव्स, ओके, उसने इसका नाम रखा था, किंतु इसका जो मेन जो नाम था वो क्या था, एक स्वीट डिश के ऊपर था। तो एंड्रॉइड का जो वर्जन था 1.5 लॉन्च होने के कुछ स्मार्टफोन, जो पहला था वो सैमसंग गैलेक्सी फोन था और HTC हीरो था। फिर आया था एंड्रॉइड डूनेट करके आया था। तो गूगल ने सितंबर 2009 में एंड्रॉइड 1.6 डूनेट को लॉन्च किया था, जिसमें CDMA बेस्ड नेटवर्क को सपोर्ट करता था, जिसमें फोन को वर्ल्ड वाइड बेचा था। ठीक है, इस वर्जन में कुछ स्पेशल फीचर थे, कैसे था, जैसे क्विक सर्च बॉक्स था, टॉगल बिटवीन कैमरा था, गैलरी, पावर कंट्रोल विजेट थे। ओके, और इसकी स्क्रीन साइज ऑलमोस्ट 5 इंच के आगे थी। फिर आया था इक्लेयर करके, 2.0 से 2.1 तक था ये, मतलब इसके दो वर्जन थे, 2.0 और 2.1। तो एंड्रॉइड 1 लॉन्च के ठीक एक साल बाद अक्टूबर 2009 में गूगल ने एंड्रॉइड वर्जन 2 लॉन्च किया, जिसका नाम एंड्रॉइड इक्लेयर था। ठीक है, तो एंड्रॉइड का जो वर्जन था 2.0, जिसमें हमें लाइव वॉलपेपर था, मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट था, टेक्स्ट टू स्पीच सपोर्ट था, गूगल मैप नेविगेशन था, इसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर थे। तो एंड्रॉइड 2.0 पर चलने वाला सबसे पहला स्मार्टफोन मोटरोला ड्रॉइड था। जो ड्रॉइड शब्द का जो ट्रेडमार्क था वो एक अजीब से नाम से रखा था। तो मोटरोला ने क्या किया था, इस कंपनी को सबसे पहले, मोटरोला कंपनी ने सबसे पहले इस वर्जन के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन 2016 तक चल रहा था। ओके, एंड्रॉइड 2.0 जो फ्लोरा करके आया था उसका वर्जन था 2.2। ओके, तो इसके अंदर क्या था, वाईफाई मोबाइल आ गया था, मतलब मोबाइल में वाईफाई यूज करते थे, हॉटस्पॉट, डिवाइस मैसेजिंग सर्विसेज, पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सारे इसके इंट्रोड्यूस हुए। तो 2.1 के अंदर अच्छा खासा काम चलने लगा। 2010 में लॉन्च हुआ। ओवरऑल अगर इसको मैं एयर अपडेट करने की बात करूँ तो फ्लायरो ने काफी अच्छा इसके अंदर अपडेट किया, और HTC के साथ गूगल ने पार्टनरशिप करके एंड्रॉइड के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर काफी अच्छा खासा ध्यान देने लग गया। फिर बात करें इसके अलग अलग वर्जन की। ठीक है, तो इसके और भी जो वर्जन थे, इसके बाद वाले वर्जन है 1 by 1 इसका जो वर्जन आता रहा, क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर काफी अच्छे से काम हुआ था कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसके ऊपर जो था कपकेप था, डोनेट था, इक्लेयर था, फ्रायर था, जिंजर ब्रेड था, हनीकॉम था। तो ये सारे वर्जन तो इसके थे 1 by 1 करते आगे जाके चल रहे थे, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिल रहा था। ठीक है,
तो इसके बाद एंड्रॉइड 3.0 हनीकम आया था। तो इसके अंदर क्या था, हनीकम के अंदर क्या था, ये फरवरी 2011 में मोटरोला कंपनी ने फिर से इसको किया था। तो इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट फीचर्स थे, जिसके टाइम ये थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा सा आया। इसके फीचर थोड़े छोटे छोटे थे, जैसे नेविगेशन बार इसके अंदर आ चुका था, ठीक है। टैबलेट डिस्प्ले के नीचे जो नीचे में नेविगेशन बार दिखता था वो आने लग गया इसके अंदर। फिर 4.0 आया आइसक्रीम सैंडविच, ये अक्टूबर 2011 में हुआ था, जिसका एंड्रॉइड का वर्जन 4.0 था। तो इसके अंदर भी काफी सारी जैसे स्क्रीन बटन ऑन स्क्रीन बटन आ चुका था, गेस्चर आ चुका था, ब्राउजर टैब आ चुका था, डिसमिस नोटिफिकेशन डेटा यूजेस आ चुका था। फिर 4.1 से 4.3 तक जो एंड्रॉइड का वर्जन आता वो था जेली बीन। तो जेली बीन ऑलमोस्ट जून 2012 से लॉन्च हुआ था, जिसमें 4.2 और 4.3 यानी कि 4.3 अक्टूबर 2012 और जुलाई 2013 में लॉन्च हुआ था। तो एंड्रॉइड के अपडेट में क्या क्या था, गूगल क्रोम एंड्रॉइड का जो वर्जन था उसमें एक्शन बटन, गूगल नाउ जैसे फीचर आए थे, ठीक है। और गूगल ने प्रोजेक्ट बटर के इंट्रोड्यूस को किया था, प्रोजेक्ट बटर जो करके आया था, जिसमें एनिमेशन और स्पीड अप करने के लिए टच रिस्पॉन्स को और ज्यादा अच्छा बनाया था। और इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले, माइक्रोकास्ट और HDR फोटोग्राफी जो होती थी वो थोड़ा अच्छा किया। फिर एंड्रॉइड का 4.40 आया जो किटकैट था, सितंबर 2013 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इसको। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा चेंजेस किया था इसके अंदर, कि कुछ फीचर थे जो रेम के ऊपर इसमें ध्यान दिया। फिर आया एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप। जो लॉलीपॉप वर्जन था वो था मटेरियल डिजाइन के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि मटेरियल डिजाइनिंग थी, यानी कि डिजाइनिंग जो हम पहले करते थे इन वर्जन से पहले, और अभी जो 5.0 के बाद डिजाइनिंग करते हैं वो काफी आउटस्टैंडिंग थी। तो एंड्रॉइड में लॉक जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया गया। इसमें शेडो इफेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखा, और यूआई जैसे नेविगेशन बार डिजाइन हो गया, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन हो गया, जो HD वॉइस कॉल होते थे, डिवाइस प्रोटेक्शन था, जो फैक्ट्री रीसेट था, लॉक सिस्टम को एनेबल रखता था, ये काफी सारे इसके अंदर हमने चेंजेस किए, ओके। फिर इसके बाद एंड्रॉइड 6.0 जो मार्शमेलो आया, जिसमें यूजर परमिशन को आया था, 2015 में करके आया था। उसके बाद नोगट आया 7.0, वो ऑलमोस्ट जो एंड्रॉइड का जो वर्जन था जो सपोर्टिंग था जिट कंपाइलर जो आता था ऐप स्पीड अप करने के लिए आया था। तो ये न्यू वर्जन इसके अंदर आया था, जिसमें LG का एंड्रॉइड मोबाइल सबसे पहले आया था। फिर एंड्रॉइड 8.0 यानी कि ओरियो आया था। ओरियो के बाद कौन सा आया, पाई वर्जन आया 9.0 जो मार्च 2017 में आया था, ओके। उसके बाद 1 बाय 1 और बढ़ते गए, तो उसके बाद एंड्रॉइड 10 आया। एंड्रॉइड 10 ऑलमोस्ट 13 मार्च 2019 को आया था, तो इसको ये भी अच्छा खासा यूज हुआ। फिर एंड्रॉइड 11 आया 18 फरवरी 2020 को, जो गूगल का जो पहला एंड्रॉइड 11 डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च किया था। तो कुछ महीने तक इसको बेटा अपडेट दिया था, उसके बाद 8 सितंबर 2020 को एंड्रॉइड 11 को ऑफिशियली लॉन्च किया था। तो इसके अंदर काफी सारे फीचर बहुत सारे जोड़े गए, इतने फीचर इसके अंदर आउटस्टैंडिंग आए थे। नोटिफिकेशन के ऊपर कैटेगरी में अलग अलग दिए थे, एक एप्लीकेशन का जो चैटिंग था वो अलग अलग वे में दिया था। उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी फिर इसका कोई वर्जन नहीं आया। लास्ट इसका जो था एंड्रॉइड 12 था, जिसमें अच्छा खासा इसके अंदर उन लोगों ने अपडेट दिया। अब नेक्स्ट वर्जन आएगा, लेकिन यहाँ पे गाइस आपने देखोगे जितने भी मैंने एंड्रॉइड के वर्जन बताए, तो आपको साथ साथ में यहाँ पे एपीआई लेवल क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब 1.0 था तो एपीआई लेवल 1 था, फिर 1.2, फिर एनडीके आ गया, फिर 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि यहाँ पे जो किट होता है डेवलपमेंट का किट, वो 1 बाय 1 इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है हमें नए नए अपडेट मिलते हैं, नए नए कोड मिलते हैं। ये लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमें जो जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोडिंग में उनको यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। तो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी कि एंड्रॉइड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में 5 टोटल ब्लॉक थे, जिसमें था लिनक्स कर्नल था, नेटिव लाइब्रेरीज जिसको मिडिलवेयर बोलते हैं, एंड्रॉइड रन टाइम था, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क था, और एप्लीकेशंस थे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रही है, जिसमें एप्लीकेशन में क्या आ रहा है, होम कॉन्टेक्ट जो एप्लीकेशन होती है वो होती है। फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जैसे एक्टिविटी मैनेजर हो गया, विंडो मैनेजर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, व्यू सिस्टम हो गया, रिसोर्स मैनेजर, लोकेशन मैनेजर हो गया। फिर नेटिव लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी होती है जैसे एसक्यूएलाइट हो गया, ओपनजीएल हो गया, ग्राफिक्स, फ्री टाइप, एसएसएल मीडिया होगी। फिर एंड्रॉइड रियल टाइम जो डाल्विक वर्चुअल मशीन, यानी कि इसको रन करने के लिए सपोर्ट करता है। फिर डिवाइस ड्राइवर होता है लिनक्स कर्नल के अंदर। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले लिनक्स कर्नल की बात करूँ तो इज द हार्ट ऑफ द एंड्रॉइड। लिनक्स क्या होता है, हार्ट ऑफ द एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, दैट इज एग्जिट एट द रूट ऑफ द एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। ये सबसे रूट में होता है। लिनक्स कर्नल की जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या थी, डिवाइस के ड्राइवर को एंड पावर मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एक्सेस, ये सारे काम करता है लिनक्स कर्नल। फिर आती है नेटिव लाइब्रेरी। ऑन द टॉप ऑफ द लिनक्स कर्नल देयर आर नेटिव लाइब्रेरी सच एज वेबकिट, ओपनजीएल, फ्री टाइप, एसक्यूएल मीडिया एंड रन टाइम जो लाइब्रेरीज होती है वो। तो इनका क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राउजर सपोर्ट को, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस के लिए अपन यूज करते हैं उसका ब्राउजर सपोर्ट होता है। फ्री टाइप ऑफ फॉन्ट सपोर्ट होता है, मीडिया एंड प्लेइंग एंड द रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स, ये सारा काम कौन करते हैं, नेटिव लाइब्रेरीज करती है। फिर एंड्रॉइड एंड टाइम, जैसे जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, जो हमें जावा को कंपाइल करने के लिए हमें यूज होता है, वैसे डीवीएम होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन, जो क्या करता है
ये कोर लाइब्रेरीज होती है जो एंड्रॉइड को रन टाइम यानी कि एंड्रॉइड को रन करने के लिए होता है। अगर एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो किसके ऊपर होता है, डीवीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन। फिर आता है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। तो ऑन द टॉप ऑफ द नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड एंटायर देयर इज एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क इज इंक्लूड एंड्रॉइड एपीआई सच इज यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस, जिसमें टेलीफोनिक, रिसोर्स, लोकेशन, यानी कि हमने देखा था वन बाय वन हम जब एंड्रॉइड की हिस्ट्री की बात करें थे वहाँ पे एपीआई लेवल पर रहते हैं। तो ये क्या करता है, हमें वो रिसोर्स देता है, ठीक है, जैसे टेलीफोनिक रिसोर्स लाइक लोकेशन हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, पैकेज मैनेज हो गया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी इंटरफेस मिलते हैं जो हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऑन द टॉप ऑफ द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क देर आर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सचेस क्या होती है, जैसे होम हो गया, कॉन्टेक्ट सेटिंग, गेम्स हो गया, ब्राउजर हो गया। तो जैसे अपन उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वर्क करती है, ठीक है। तो एंड्रॉइड रन टाइम एंड नेटिव लाइब्रेरी यूजिंग लिनक्स कर्नल के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हम आज और देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा बट मैं पूरा अच्छे से डीपली इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिर आता है एंड्रॉइड की कोर बिल्डिंग ब्लॉक। कोर बिल्डिंग ब्लॉक मतलब किन चीजों से मिलकर ये बना होता है। तो अगर मैं एंड्रॉइड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करूँ तो इसके अंदर आता है एक्टिविटी, व्यू, इंटेंस, सर्विस, कंटेंट प्रोवाइडर, फ्रैगमेंट एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, एन एक्टिविटी इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन। ओके, जैसे फ्रेम होता है एडब्ल्यूटी, एक्टिविटी क्या होती है, एक सिंगल स्क्रीन होती है, एक क्लास होता है जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल स्क्रीन को। फिर आता है व्यू। व्यू क्या होता है, व्यू यानी कि होता है कि यूआई एलिमेंट, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो अपन बटन बनाते हैं, एडिट टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये सब किस में आता है, व्यू में। एनीथिंग दैट यू सी इन अ व्यू, जो आप स्क्रीन पे दिखते हो, जैसे बटन दिखते हो, कॉल करने के लिए इमेज जो होता है, इमेज बटन होता है, वो सारे क्या कहलाता है, व्यू कहलाता है। फिर आता है इंटेंट। इंटेंट इज यूज्ड टू इन्वोक द कंपोनेंट, इट्स मेनली यूज्ड टू स्टार्ट द एक सर्विस, लॉन्च एक्टिविटी, डिस्प्ले वेब पेज, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ब्रॉडकास्ट मैसेज, डायल फोन कॉल। ओके, और इंटेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिख रखा है इंटेंट, न्यू इंटेंट, ये जावा का कोड है। यहाँ पे सेट यूआरआई के अंदर मैंने एक पास किया है वेब का साइट, जिसको मेरी वेबसाइट का साइट किया है। तो स्टार्ट एक्टिविटी मतलब यहाँ पे जैसे ही हम एक बटन बना के ये कोड उसके ऊपर डालेंगे तो हम सीधा डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। तो इंटेंट क्या करता है, बेसिकली दो एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, जो हम स्क्रीन लॉन्च करते हैं उसमें ये यूज होता है। फिर आता है सर्विस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस दैट कैन रन अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो लॉन्ग टाइम में हम यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम में अगर कुछ भी मुझे काम करना है तो वो हम सर्विस के अंदर करते हैं। जैसे आप चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हैं या म्यूजिक चल रहा है, आप चैटिंग कर दो, वो एक ही चीज होगी। तो ये दो टाइप की सर्विस होती है, लोकल एंड रिमोट। जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर होता है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू मुझे डेटा को शेयर करना तो आप यूज करते हैं। फिर आता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट जस्ट लाइक पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की पार्ट होता है। एक्टिविटी कैन डिस्प्ले वन और मोर फ्रेगमेंट ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम, यानी कि एक एक्टिविटी के ऊपर हम मल्टीपल स्क्रीन को शो कर सकते हैं। फिर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर, परमिशन। ओके, जैसे जावा में वेब डॉट एक्सएमएल होता है वैसे ही एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल होता है, यानी कि आपने कितनी एक्टिविटी ली है, कौन कौन सी सर्विसेज ली है, कंटेंट प्रोवाइडर लिया है आपने, कौन कौन सी परमिशन यूजर साइड से ले रहे हो, तो वो सारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आ जाती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, एवीडी। इट इज यूज टू टेस्ट द एंड्रॉइड एप्लीकेशन विदाउट नीड द मोबाइल, यानी कि जो एप्लीकेशन अपन लॉन्च करते हैं वो किसके अंदर आती है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, वहीं पे इसका आउटपुट देख पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई किया। अब हम रियल प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे एंड्रॉइड को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड का अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड्रॉइड को डाउनलोड मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो इसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो होता है एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर हम काम करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा developer.android.com की ऑफिशियली वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा आगे की प्रोसेस पूरी। तो देखिए यहाँ पे आ गया डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, जो भी है इसका वर्जन, और ये विंडोज 64 बीट है। अगर आपको अलग अलग बीच में चाहिए तो आप डाउनलोड ऑप्शन में जा सकते हो। यहाँ पे आपको जैसा आपका ओएस होगा, या 32 बिट है या 64 बिट है, तो अलग अलग आपको वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करेगा, यहाँ से आपको एक पैकेज मिल जाएगा जिसे मैं क्लिक करूँ। ये आपको क्या करना है, आपको अग्री करके आगे जाना है, और यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड करोगे ये क्या करेगा, आपको डाउनलोड करके देगा। मेरे पास ऑलरेडी गाइस है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसको डाउनलोड करने से पहले आप एक बार जरूर अपने पीसी में जाके कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल इन प्रोग्राम में जाके देख ले क्या जेडीके है, क्योंकि जावा डेवलपमेंट सपोर्ट इसको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ऑलमोस्ट लैपटॉप के अंदर पहले से ही होता है, अगर नहीं होता है तो आप जेडीके उसकी साइड से लेके इंस्टॉल कर लेगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद हम वहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। अगर किसी को दिक्कत आए तो रिव्यू दे सकते हो, मुझे कमेंट दे सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा यूट्यूब पे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे आप ओपन करोगे ऐसा कुछ आएगा ये एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, सो जैसे आप स्क्रीन लॉन्च करोगे, ये मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आएगा, मैं आपको पूरा न्यू करके बताता हूँ कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाके कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज प्रोजेक्ट।
तो आप जैसे ही क्लोज प्रोजेक्ट करोगे इसको, आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो एंड्रॉइड का वर्जन है मेरे पास कौन सा है, 4.2.2। यहाँ पे आप जाओगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो एंड्रॉइड की जो हम बोलते हैं कि एंड्रॉइड कहाँ कहाँ चलते हैं, तो मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप आईडी ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो फोन एंड टेबलेट, वीआर ओएस, एंड्रॉइड टीवी, ऑटोमेटिव, एंड्रॉइड थिंग्स, यानी कि कहाँ कहाँ नहीं आता है। ऑटो इंडस्ट्री में काम होता है, टीवी में होता है, ओएस में होता है, फोन टेबलेट में अपन करते ही करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। नो एक्टिविटी दिख रहा है, बेसिक एक्टिविटी दिख रही, बॉटम नेविगेशन दिख रहा है, एम्प्टी दिख रही, फुल स्क्रीन, गूगल मैप, जो गूगल एड आते हैं वो दिख रहा है आपको, गूगल मैप भी दिख रहा होगा, लॉगिन स्क्रीन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे प्राइमरी डिटेल्स फ्लो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रोलिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको नेविगेशन ड्रॉ दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैब लेआउट दिख रहा है, यहाँ पे आपको नेटिव सी प्लस भी दिख रहा है, यानी कि काफी सारे फील्ड है। तो हमें बिल्कुल इसका से स्टार्ट करना है गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लेके चलेंगे। तो एम्प्टी एक्टिविटी लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नाम लिखेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मैं फुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम के साथ साथ जैसे मैंने नाम दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पैकेज नाम आ जाएगा। तो पैकेज का नाम ऑलमोस्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम सिमिलर होता है। तो देखो यहाँ पे आ गया फुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। पैकेज का नेम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जब थोड़ा और हम कोडिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर सेव लोकेशन, ये यानी कि आपके पीसी, ये जो आपने ई ड्राइव है, ये एंड्रॉइड वर्क स्पेस करके मैंने बना रखा है एक फोल्डर, उसके अंदर जाके एप्लीकेशन स्टोर हो रही है। फिर गाइस यहाँ पे लैंग्वेज आती है, यहाँ पे दो लैंग्वेज आती है, कोटलिन एंड जावा। आप जावा में अभी भी कोड कर सकते हो, लेकिन 2017 के बाद गूगल ने जब अनाउंस किया कोटलिन, तो कोटलिन लैंग्वेज कंपेयर टू जावा काफी इजी रहती है, कंपाइल ज्यादा इजी रहता है, उसका जो प्रोसेसिंग होती है वो ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू जावा। तो हम अभी कोटलिन यूज करेंगे, कोटलिन भी सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे कोटलिन चूज कर देता हूँ। उसके बाद मिनिमम एचडीके, मिनिमम एचडीके का मीनिंग ये होता है गाइस कि कौन सा लोएस्ट वर्जन होता है जहां से आप अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हो। यहाँ पे जो आप वर्जन चूज कर दोगे उसके नीचे वाले वर्जन पे ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम 21 चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि मटेरियल डिजाइनिंग का जो कंसेप्ट था वो 21 से आया, यानी कि डिजाइनिंग जो थी आउटस्टैंडिंग वो 21 वर्जन से आई है। तो हम 21 यानी कि 5.0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो 98.0 ऑफ डिवाइस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने वर्क करे, यानी कि हम एक अच्छा जो वर्जन होते हैं वहां से स्टार्ट करें। फिर हमें इसको करना है फिनिश। फिनिश करने के बाद गाइज ये कुछ टाइम लेता है, ओके, क्योंकि ये हमें प्री डिफाइंड कुछ कोड देता है, पूरा एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, ठीक है। देखो नीचे आ रहा है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, यानी ग्रेडल बिल्ड मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। ये कुछ टाइम लेगा, और ये टाइम डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी। अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी इसको पब्लिश करो तो, या फिर आपके प्रोजेक्ट के आपके लैपटॉप के ऊपर कितनी रैम है, ओके। अगर रैम कम है गाइज, अगर आपकी 8 GB रैम है और 1 TB हार्ड डिस्क या 512 या 256 SSD है, तो आपको लैपटॉप की स्पीड काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन इससे कम है गाइस तो लैपटॉप की स्पीड मिलेगी, लेकिन वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी, ओके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपके पास रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप नीचे देखोगे यहाँ पे कवर कर रहा है, और जैसा जैसा कवर कर रहा है ऊपर एनालिसिंग आ रहा है, और मेरे को कोड भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे मेरा एक कंप्लीटली प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्री डिफाइन देखो एक कोडिंग मिला और एक डिजाइनिंग मिला। सबसे पहले आज अपन कुछ करेंगे नहीं, पहले इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे गाइस क्लिक करूँ प्रोजेक्ट के ऊपर तो ये मुझे पूरा दिखता है। तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे इसको नहीं समझना है, हमें वापस से मैं एंड्रॉइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे ऐप दिख रही है, ऐप के अंदर मेरे पास 3 पार्ट है, सॉरी, मैनफेस्ट, जावा, RES। तो मैं आपको बता दूं ये होता है मेनफेस्ट, जैसा कि मैंने कोर बिल्डिंग ब्लॉक बताया था उसके अंदर आया था मेनफेस्ट फाइल। तो एंड्रॉइड मेनफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल क्या होती है, इसके अंदर रूट टैग स्टार्ट होता है मेनफेस्ट और क्लोज भी इसे होता है। इसके अंदर होता है गाइस एप्लीकेशन, और यहाँ पे पैकेज नेम, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था पैकेज नेम, तो देखो वही पैकेज नेम यहाँ पे आया है। तो जो नाम वहाँ पे था यही पे था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे XML वर्जन 1.0 रहता है, और ये एनकोडिंग जो इसका UTF है इसका बाय डिफॉल्ट रहता है वो एज इट इज रहता है। यहाँ पे कुछ लाइनें आप देखोगे तो आपको दिखेगी, यहाँ पे आइकन यानी कि एप्लीकेशन का लोगो होता है वो रहता है, लेबल यानी कि एप्लीकेशन का नाम रहता है। एप्लीकेशन का लोगो दो टाइप से होता है, रेक्टेंगुलर एंड राउंडेबल होता है। ये अलाउ बैकअप, यानी कि जो कुछ भी आप एप्लीकेशन लॉन्च कर दो ना, आप उसके अंदर कुछ टाइप कर दो, जैसे लॉगिन स्क्रीन पे मैंने यूजर नेम या पासवर्ड टाइप किया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा फिर वो ऑटो सजेशन में आता है, तो वो एक बैकअप टाइप मिल जाता है मुझे। सपोर्ट आर्टिकल मतलब रेड टू राइट या राइट टू लेफ्ट पे भी ये सपोर्ट करता है। थीम रहती है इसकी, थीम देखेंगे हम आगे। और फिर आता है एक्टिविटी, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें एक एक्टिविटी मिलती है मेन एक्टिविटी के नाम से। एक्टिविटी क्या होती है, जस्ट सिंगल पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ओके, जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक बिल्डिंग कोड के अंदर देखा था। और यहाँ पे आता है इंटेंट फिल्टर, यानी कि एक्टिविटी क्या करता है, इंटेंट क्या करता है, एक्टिविटी को लॉन्च करता है। तो ये इंटेंट फिल्टर का कोड उस लॉन्चिंग कोड, लॉन्चर कोड होता है एक तरह का, कि जिस एक्टिविटी को मुझे लॉन्च करना है उस एक्टिविटी के अंदर डालना है। तो एक्टिविटी स्टार्ट यहाँ से हुई, क्लोज हमने इसको यहाँ से किया है। तो गाइज इसको और हम और डीपली देखेंगे। जावा देखो यहाँ पे आपको 3 पैकेज मिलेंगे,
एक होता है एंड्रॉइड टेस्ट। इन दोनों से हमें कुछ काम नहीं है, हमें काम ही इस वाले पैकेज से जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग का जितना भी काम होगा वो होगा जावा के अंदर। फिर आता है आईडीएस, ये होता है डिजाइन रिलेटेड। सबसे पहला फोल्डर आता है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के अंदर गाइस हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इमेजेस होती है वो रखते हैं। फिर हम कुछ ग्रेडियंट वगैरह बनाते हैं, यानी कि कुछ शेप बनाते हैं बटन के लिए, एडिट टेस्ट के लिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रखेंगे। फिर आता है लेआउट। लेआउट मतलब जो हम डिजाइन करेंगे, जिस एक्टिविटी के ऊपर जो लेआउट अटैच होता है वो यहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे पूरे। जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो वहाँ पे आपको डिजाइन दिखती है, तो एक लेआउट होता है, तो उसकी डिजाइन हम यहाँ पे करेंगे। फिर आता है गाइस मिप मैप। तो मिप मैप के अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, आईसी लॉन्चर और आईसी लॉन्चर राउंड। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन का लोगो होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। सबसे पहला साइज होता है MDPI, जिसकी होती है 48x48 PNG होता है। फिर HDPI होता है जिसका 72x72 होता है। फिर XHDPI होता है जिसका 96x96 होता है। फिर डबल XHDPI होता है जिसका होता है 144x144, इसका होता है 192x192। और यही चीज आपको गाइस सेम यहाँ पे मिलेगी। तो दोनों के आइकन में यहाँ पे देखो, राउंडेबल एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये एक ही टाइप से होंगे। तो ये एप्लीकेशन के लोगो होते हैं जो हम कहाँ रखते हैं, मिप में। बाकी इमेज भी हम रखते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, वो अपन कहाँ रखते हैं, ड्रॉएबल में रखते हैं। तो ड्रॉएबल की में भी हम जो इमेज रखेंगे ऐसे उसकी साइजिंग कर सकते हैं और हम रखेंगे। फिर आता है वैल्यूज फोल्डर गाइस। वैल्यूज के अंदर तीन चीज आती है। कलर, ये कलर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट अभी मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो दे रहा है। यहाँ पे हम रिसोर्स के अंदर डालते हैं कलर, और कलर करके हम इसका टैग बनाते हैं, जिसके अंदर नेम के अंदर हम कलर का नेम लिखते हैं। और यहाँ पे हैश के साथ जो कलर कोड होता है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन हैश लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप कलर कोड डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिंग यूज करते हैं, जैसे एप्लीकेशन का नाम हो गया, जैसे मुझे एक बटन बनाना है जिसके ऊपर मुझे कुछ नाम देना है, जैसे लॉगिन देना है, साइन अप देना है, तो सारा यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। फिर आती है गाइस थीम। थीम मतलब कि गाइस जो भी आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो उसकी थीम होती है कि ऊपर का कलर कुछ अलग आ रहा है, जिसको अपन नेटवर्क जो होता है वहाँ पे स्टेटस बार कुछ अलग होता है, उसका टूल बार अलग कुछ होता है, बॉटम नेविगेशन में कुछ और आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और आ रहा है। तो कलर वगैरह की सेटिंग गाइस हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं और इंटरेस्टिंग में, इसके अंदर बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है एचडीके मैनेजर। अगर एचडीके मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आता है एचडीके टूल्स, और ये आता है एचडीके प्लेटफॉर्म। अगर एचडीके प्लेटफॉर्म में देखूंगा इस, तो जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन है जो मैंने डाउनलोड करके सारे के सारे, देखो जो कुछ भी मैंने बनाया था 2.1 2.2, और देखिएगा आप कि एपीआई लेवल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे एपीआई लेवल भी बढ़ रहा है। तो आपको जो इंस्टॉल करना आप कर सकते हो, कैसे करते मैं बाद में इसका और डीपली बता दूंगा। तो यहाँ पे जो वर्जन है वो इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है एचडीके टूल्स। एचडीके टूल्स मतलब जो भी सपोर्ट होता है, कि जैसे गूगल की लाइब्रेरीज होगी, एमुलेटर वगैरह हो गया, गूगल प्ले सर्विसेज हो गया, तो ये सारी लाइब्रेरी हमें यूज करना होता है। जैसे ये हो गया इंटेल 86 एमुलेटर एक्सेलेरेशन हो गया, HSX में, जो हमें क्या काम करता है, ये काम करता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस यानी कि एवीडी बनाने में आता है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर जैसे मुझे इसके अंदर मोबाइल बनाना है, मतलब एवीडी बनाना है, तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मोबाइल आइकन पे, तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं न्यू बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको कर दिया गाइस डिलीट, ठीक है। अब मुझे करना है, तो देखो गाइस कहाँ कहाँ पे रहना होता है, मोबाइल, टैबलेट पे, वॉच पे, टीवी पे, कार में, और एक कार्ड बता रहा है। तो हमने किया क्रिएट वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आप जो डिफॉल्ट साइज लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पिक्सल, ले रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइप का आपको चाहिए यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड मिल नहीं रहा है, मैं प्रीवियस में गया, मैंने 6 वाला किया, यहाँ पे मुझे देखो ये वाला मिल गया, आर वर्जन मिल गया, मैंने इसको नेक्स्ट किया। और यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हो, और ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी इसको सेट कर सकते हो। और मैंने इसको फिनिश कर दिया यहाँ से। फिनिश करने के बाद गाइस ये कुछ टाइम लेता है, देखो ये बन गया यहाँ से। अब नाउ मैं इसको वर्क करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कुछ किया नहीं है, डिजाइन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन मैं जस्ट आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे करता है। तो रन करने के लिए रन एप्लीकेशन यहाँ पे आता है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ग्रेडल बिल्ड रनिंग लेगा, ओके। और यहाँ पे कुछ एरर सी आ रही है, आई थिंक मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ एरर सी आ रही है, पर डोंट वरी। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे, कि कनेक्टिंग टू इम्यूलेटर, ठीक है। तो ये इम्यूलेटर बनाने में कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो हम इसके इम्यूलेटर में लॉन्च नहीं करके हम मोबाइल के अंदर लॉन्च करेंगे, जिससे ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे स्पीड से हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये मोबाइल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, जो यहीं पे फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हेलो वर्ड करके यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस इसी वीडियो में मैं इतना ही कवर करना चाहता हूँ। आगे की वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से इसका टॉपिक वार स्टार्ट करेंगे। हम डिजाइनिंग पहले कवर करेंगे, डिजाइनिंग के बाद हम कोडिंग में जाएंगे। डिजाइनिंग हम सबसे पहले आउटस्टैंडिंग करेंगे कि लाइक हमें कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसका डिजाइन कैसे हो। तो डिजाइनिंग में हम पूरा ध्यान देंगे, जितने भी टाइप के लेआउट वगैरह हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रहा हूँ पूरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिखाऊंगा स्क्रैच से लेके एंड तक, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लाइव कैसे करते हैं वहां तक, और 2 एप्लीकेशन लाइव यहाँ पे मैं करके वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, गूगल मैप, जितनी भी एंड्रॉइड का जो स्टार्टिंग जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जितने भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं वो सब कुछ आएगा गाइस। तो आप फ्री में पूरा यहाँ पे पूरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन लर्निंग पूरा सीखेंगे गाइस। थैंक यू गाइस।